जी, तो हमारी फर्स्ट स्टेप बनने वाली है माय टू डू लिस्ट। हम इसको बनाएँगे बिल्कुल स्टार्ट से, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। और इस ऐप के अंदर क्या होता है कि हम एक इनपुट देते हैं, बटन के थ्रू उसको सेव करवाते हैं, लिस्ट में शो करवाते हैं और फिर जब हम उसको क्लिक करते हैं कंप्लीट करके डन पे, तो वो टास्क डिलीट हो जाता है। अब हम इस ऐप को देखते हैं कि किस तरह से बिल्कुल स्टार्ट से बनेगी। वेलकम टू डिजिटल मज़दूर। मैं हूँ आपकी फेवरेट बबल डाटा आईओ टीचर। तो हम बनाने वाले अपनी फर्स्ट ऐप। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट डेवलपिंग योर फर्स्ट ऐप। सबसे पहले आपने जाना है बबल डॉट आईओ पे। तब साइन अप लॉगिन करने के बाद इस साइट पे चले जाएंगे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हम क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे और हम अपने ऐप का नाम दे देंगे। हम किसी भी टेम्पलेट से स्टार्ट नहीं करें क्योंकि हम लर्निंग पर्पस है, तो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब टेम्पलेट नहीं यूज़ करेंगे, तो जस्ट नाम लिख के इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक फीचर्स ही यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलता है कि आपने ऐप का नाम जो रखा है वो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट आपकी पूरी ऐप का फ़ॉन्ट होने वाला है, मतलब बार-बार आपको एक-एक एलिमेंट का फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे किया है। तो आपको मतलब एक ही दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपकी पूरी ऐप पे वही फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, जस्ट लाइक ये देख लें आप। तो यहाँ से आप अपनी ऐप के कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, ताकि बार-बार आपको कलर सिलेक्शन ना करनी पड़े। कितना कन्वीनिएंट है ये। सो जस्ट स्टार्ट। स्किप कर रही हूँ मैं इस पार्ट को। तो हम आगे अपने ब्लैंक कैनवस पे, दुनिया में नथिंग इज़ स्कैरियर देन ब्लैंक कैनवस, पूरा दिमाग ही ब्लैंक हो जाता है। तो घबराए बगैर हम अपनी ऐप में देखते हैं। हमें सबसे पहले एक टेक्स्ट चाहिए, तो हम विजुअल एलिमेंट्स में से एक टेक्स्ट ले लेते हैं जिसमें हमने लिखना है माय टू डू लिस्ट। जैसे जैसे हम ऐप डेवलप करते जाएंगे, यू विल गेट टू नो दीज एलिमेंट्स। तो माय टू डू लिस्ट लिख लिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज प्यारा करने के लिए मैं स्टाइल में जाती हूँ और यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी तो मैं, ये देखें आपको साइड में शो भी हो रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। ये जैसे मैंने हेडिंग 6 पे हॉवर कर रही हूँ, मुझे साथ में शो हो रहा है कि जब इस पे अप्लाई हो जाएगी हेडिंग 6 तो ये किस तरह का दिखेगा। तो ये मैंने कर लिया। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ एडजस्ट कर लेती हूँ। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक पार्ट चाहिए जिसके अंदर हमने टास्क लिखना है, यानी कि इनपुट देने के लिए हमें स्क्रॉल डाउन करेंगे, इनपुट फॉर्म्स में जाएंगे और यहाँ से इनपुट सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमने टास्क जब देना है तो दैट्स मीन हम इनपुट दे रहे हैं, तो हमें उसके लिए इनपुट एलिमेंट चाहिए। तो इनपुट एलिमेंट का प्लेस होल्डर का मतलब होता है जो चीज़ आपको एक से ऐसे ब्लरी सी नज़र आ रही होती है ना, कि वो प्लेस होल्डर दे देते हैं, ऐसे फेड हो के जो नज़र आएगा कि इसके अंदर क्या लिखना है। तो मैं इसको प्रीव्यू करती हूँ, कंटिन्यू टू साइट, और ये देखें ये जो हमने बनाया है वो हमें शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ इनपुट एंटर टास्क या इनपुट टास्क, कुछ इस तरह करके लिख देते हैं ताकि हमारे यूज़र को पता चले कि इसमें क्या लिखना है। अब इसके बाद मुझे चाहिए बटन। जिस बटन पे क्लिक होगा तभी तो वो जाके सेव होगा। तो इस बटन का नाम लिख देती हूँ मैं ऐड। आई मीन आपने टास्क को ऐड कर दिया। इसकी थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेते हैं, एडिट स्टाइल में जाएंगे। इस टाइम मैं स्टाइल सेक्शन के अंदर हूँ, जहाँ पे एक आप पूरे ऐप के लिए स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं अपने बटन का साइज़ एडजस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लूँगी इसको मैं। तो ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टाइल के अंदर जो चीज़ सेट करते हैं हम, वो हमारे पूरे के पूरे ऐप के ऊपर अप्लाई हो जाती है। मतलब कि एक स्टाइल में मैंने बटन क्रिएट कर लिया, दैट्स मीन कि अब जहाँ भी मैं बटन कोई भी ऐड करूँगी तो उस पर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मुझे बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ। ये देखें हमारा बटन भी आ गया। मैं कुछ भी लिखूँगी तो इस बटन पे क्लिक करूँगी। अब इस क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि हमने अभी तक कुछ मतलब
फंक्शनैलिटी ऐड ही नहीं की। तो अब आती है मेन चीज़ कि हम इस पे कैसे ऐड करेंगे फंक्शनैलिटी, यानी कि वर्क फ्लो ऐड करने के लिए हम जाएंगे डाटा सेक्शन में। अब देखें, हमने एक टेबल बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो भी टास्क ऐड करेंगे वो सेव होंगे। तो हम एक न्यू टाइप क्रिएट कर लेते हैं टू डू लिस्ट के नाम से। और अब बात को समझने की कोशिश करें कि जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वो जो टास्क लिखा हुआ है, इनपुट है, वो जाके टेबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हमें कोई डाटा टाइप क्रिएट करनी है। और जब हम डन पे क्लिक कर रहे हैं तो डन मतलब काम हो गया है, ठीक है। तो दैट्स मीन कि यस और नो टाइप कोई चीज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी। अभी अपने घबराना नहीं है, अभी समझते हैं। सबसे पहले हमने टास्क जो कि इनपुट देंगे वो, जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी, क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं तो उसकी टाइप टेक्स्ट होगी। ये हमने एक डेटा टाइप क्रिएट कर ली। अब हम दूसरी करते हैं। जो हमने टू डू लिस्ट टेबल क्रिएट किया है उसके अंदर एक कॉलम तो टास्क का ऐड हो गया है, ठीक है। दूसरा जो है वो है, उसका नाम लेते हैं इज़ कंप्लीट, मतलब कि वो कंप्लीट है या नहीं है, येस और नो, यानी कि बूलियन टाइप है इसकी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने डन पे क्लिक किया, दैट्स मीन कि कंप्लीट यस है, तो डन पे क्लिक किया, ठीक है। तो वो यस या नो में से होगा। तो अगर वो यस है तो डन पे क्लिक करेंगे तो मतलब यस हो गया है, डिलीट। और अगर वो नो है, दैट्स मीन कि अभी उसको लिस्ट में ही शो होने दें, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये हमारी लॉजिक होने वाली है। अब हम बटन पे फंक्शन ऐड करते हैं। अब हम बटन पे क्लिक करते हैं और ऐड वर्क फ्लो पे क्लिक कर देते हैं। ऐड वर्क फ्लो मतलब बार बार बता रही हूँ, फंक्शन ऐड करने को वर्क फ्लो कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बटन ऐड इज़ क्लिक्ड। जैसे ही बटन क्लिक हो तो क्या हो, तो क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है, अभी फ़िलहाल आप देखें कि जो टेबल है ना, ये एम्प्टी है, ये खाली खाली है, ठीक है। तो जब बटन पे क्लिक हो ऐड बटन के ऊपर, तो हमने डाटा यानी कि बबल की ज़ुबान में थिंग, डाटा के अंदर एक नई चीज़ हो, न्यू थिंग क्रिएट हो। तो वो क्रिएट किस में होगी? फिर क्रिएट अ न्यू थिंग पे क्लिक करेंगे, क्योंकि कुछ नया हो रहा है ना। अभी तो टेबल खाली था क्या। अब इसकी टाइप क्या है? टाइप मतलब कि टू डू लिस्ट है, डाटा टाइप्स में टू डू लिस्ट, ठीक है। और अब हम सेट अनदर फील्ड करें, मतलब ये देखें, ऐड किया तो ये जो टास्क इस फील्ड के अंदर है वो सेव हो जाए, यानी कि टास्क इज इक्वल टू, टास्क यानी ये डेटाबेस वाला टास्क है, ठीक है, जो भी हमने उसकी डाटा टाइप बनाई थी टेक्स्ट, इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? इसमें क्या सेव करेंगे? इनपुट एंटर टास्क। नेमिंग कन्वेंशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एलिमेंट्स के अंदर जो उसकी वैल्यू है, मतलब ये देखें, इनपुट एंटर टास्क, इसके अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी लिखा हुआ है, उसको तुमने क्या करना है, डाटा टाइप टास्क के अंदर सेव कर देना है। बात समझ में आई? और इट्स कंप्लीट मतलब अभी कंप्लीट तो नहीं होगा, तो उसको नो कर दो, क्योंकि जैसे ही टास्क एंटर हुआ है तब तो वो कंप्लीट नहीं है, तो वो नो है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन था। अब क्या करेगा, जैसे मैं इसके अंदर कोई टास्क एंटर करती हूँ, पिकअप किड्स, ऐड पे क्लिक किया, जो भी इनपुट एंटर टास्क के अंदर लिखा हुआ है वो ऐड हो जाए टास्क कॉलम के अंदर, और इस कंप्लीट के अंदर नो आ जाए। मैं रिफ्रेश करी हूँ, इस कंप्लीट के अंदर नो आ गया, टास्क के अंदर पिकअप किड्स आ गया, क्रिएटेड डेट, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो हमने इतना बड़ा काम कर लिया, इतना बड़ा फंक्शन क्रिएट कर लिया। तो अब हम अगला काम ये होगा कि हमने जो भी टास्क ऐड किए हैं उनको हमने एक लिस्ट में शो कराना है। वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।